अपने आप को प्रोफेशनल लेवल पर चेक कीजिए। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अपने प्रोफेशन में आप करते हैं जिसकी वजह से शायद आप आगे नहीं बढ़ पाते, आपकी ग्रोथ रुक गई है। जस्ट एनालाइज योरसेल्फ। इसमें केवल आप खुद को ही देखना, प्रोफेशनली खुद को ही एनालाइज करना है कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ सर्विस नहीं दे पा रहा या दे पा रही। नाउ चेक योरसेल्फ सोशली। क्या आप जब सोशली इंटरेक्ट करते हैं, सोसाइटी में उठते बैठते हैं, तो आपका बिहेवियर कैसा होता है? You show everyone that you are spiritually very high. You show everyone that you are something. क्या जब ये फीलिंग आती है तो आपकी ईगो भी हाई हो जाती है? आपके पास ज्ञान ज़्यादा है इसीलिए आपकी ईगो हाई होती है। नाउ चेक योर सेल्फ इन फैमिली। जब आप फैमिली में होती हैं तो अपने आप को किस प्रकार देखते हैं, किस तरह से आपका बिहेवियर होता है? क्या आपका एंगर बहुत ज़्यादा होता है? बिकॉज हम लोगों के अंदर एंगर बहुत है। सो चेक योर सेल्फ, एंगर पर्सनल लेवल, प्रोफेशनल लेवल, सोशल लेवल एंड फैमिली में। चारों तरफ अपने आप को चेक कीजिए। We have time. We are here for ourselves, not for others. यहाँ हम किसी को कुछ दिखाने के लिए नहीं हैं, केवल खुद को देखने के लिए है। Take your time and check. आप सब डिवाइन एनर्जी के पास है, गंगा माँ के पास है। ना स्लोली स्लोली ये जितनी भी चीज़ें आपने अपने अंदर देखी हैं, इन सब को एक एक करके गंगा माँ में बहा दीजिए। इन सब ऑब्स्टैकल्स, इन सब चीज़ों का धन्यवाद कीजिए कि इनकी वजह से आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस आई है। इन सबको गंगा माँ में बहा दीजिए अनकंडीशनल लव के साथ। उन्हें भी फ्री कीजिए और खुद भी फ्री हो जाइए।
अपने एंकर को बहा दीजिए, अपनी ईगो को बहा दीजिए, अपनी ग्रीड को बहा दीजिए, अपनी लोनलीनेस को बहा दीजिए। जस्ट एम्प्टी योरसेल्फ। जितना भी ज्ञान हमारे पास है उसे भी बहा दीजिए। जब जब हमें ज़रूरत होगी यूनिवर्स हमें वो ज्ञान ऑटोमेटिकली दे देगी। सो जस्ट रिलीज एवरीथिंग एंड एम्प्टी योरसेल्फ। खाली कर दीजिए अपने आप को। Just open up your skin, open your pores to release. जैसे स्वेट बाहर निकलता है शरीर में से, स्वेट बाहर निकलने के लिए पोर्स का ओपन होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से आपको ओपन अप होने के लिए इन सब को रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। जस्ट रिलीज योरसेल्फ एंड एम्प्टी योरसेल्फ। हर लेवल पर एम्प्टी कीजिए अपने आप को, पर्सनली, प्रोफेशनली, सोशली, फैमिली वाइज। बहुत ही ज़रूरी है हर लेवल पर अपने आप को खाली करना। जितना भी समय आपको चाहिए आप लीजिए और रिलीज कीजिए। Today we have the opportunity to release in mass. We are releasing in mass. All the divine energies are helping us to release. So just surrender yourself and you can tell and request and go down to Ganga Ma and tell, take all the negative and unholding energies which doesn't belongs to me. Take that energy from me. से वो सब चीज़ें ले लीजिए। मेरी बॉडी में से मेरी माइंड की लेजीनेस जो मुझे मेरी आत्मा से मिलने नहीं देती, और उसे मैं छोड़ रही हूँ। मेरे गुस्से को, हर ऑब्स्टेकल जो मुझे आगे बढ़ने से रोकता है, उन सब को आज मैं निकाल कर गंगा माँ में बहा रही हूँ। Release. Now slowly, slowly ask Ganga Ma to bless you, to love you, to give you the powers to grow more. Just receive the love.
Tell Ganga Ma, I'm accepting myself completely. I accept my all the things, my all the energies. These all are my power. I activate my inner strength. I activate my inner potential, my soul potential. I'm 24/7 connected to my higher self, to my pure soul consciousness. Bless me. I'm unite with my mind, body, soul. I'm completely connected to my inner being, to my true being. I accept things as they are. I'm grateful to all the challenges. Thank you, Ganga Ma, for giving me so much. Thank you, Ganga Ma. Bless me like you flow from all the stones. I want to flow from all the stones in my life, in my soul journey. Bless me. I want to flow. Just flow. If any obstacle comes in my way, I just feel, I will seek, I will accept that obstacle, and still I will be thank you. I will be thankful to you because of that obstacle. I have learned a lot, and any obstacle comes in front, I will still say thank you and always say thank you to that obstacle. Because of that obstacle, I'm rising more and more. This is not obstacle. These are my blessings. Thank you. Everything is grateful around me, inside me. Every being is my reflection, so I accept all unconditionally. Just thank you, Ganga Ma, and thank you all the divine powers. Thank you to your higher self. Thank you to yourself. Slowly, slowly, you can move your fingers.
your toes. Bring back your consciousness and feel the blissfulness of Ganga Ma and your powers. Thank you so much, everyone. As you are comfortable, you all can open your eyes. So, welcome back everyone once again. Thank you, Aniji, for a beautiful meditation session. I hope सबने enjoy किया, बहुत अच्छे से समझ गए कि सारे ऑब्स्टेकल्स हम ही क्रिएट करते हैं. जो हमने कभी लाइफ में रेजिस्ट किया होगा, शायद वही चीज हमें रिफ्लेक्ट होती है. और दूसरी बात, आज हमें ये भी समझ में आया कि दूसरों के लाइफ में इंटरफियर नहीं करना. जो हम छोटी छोटी बात पे घर में नोक झोंक करते हैं, ताने देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होके हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बाधाएं क्रिएट करती है. तो इतने लॉकडाउन के पीरियड में एक चीज हमने समझ ली है कि हर एक इंसान अलग अलग सोल लेवल पे है. तो उसकी सोल जर्नी अलग है, उसका माइंडसेट अलग है, उसकी बिलीफ सिस्टम अलग है. तो डेफिनेटली वो अपने चेतना के हिसाब से, अपने मान्यताओं के हिसाब से वो अपनी जीवन चलने वाला है करके. तो उसे स्पेस दे, फ्रीडम दे, अनकंडीशनल लव दे. और अगर आपको लगता है वो भटक गया है, वो सही रास्ते पे नहीं है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम उसके लिए प्रे करें. और अभी तो हमने काफी हीलिंग मॉडलिटीज सीख ली है, एंजल थेरेपी सीखी है, रेकी वगैरह, जो भी प्राणी हीलिंग, करुणा हीलिंग, साइकी से जो भी सीखी है, ये सारी चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन एक चीज मैं शुरू से मानता हूं कि आप कोई भी चीज के लिए हीलिंग करते हो, प्रेयर करते हो, लास्ट में जब आप उसको डिस्कनेक्ट करते हो, उस वक्त एक सेंटेंस सभी को बोलना है, लेट गॉड डिसाइड व्हाट शुड बी द रिजल्ट. मतलब आप फोर्सिबली कोई रिजल्ट लाने की कोशिश मत कीजिएगा. आप ये भगवान पे छोड़ दीजिएगा कि भाई मेरी ये इच्छा है, बाकी आप जानो आपकी क्या इच्छा है. तो इससे क्या होगा, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा भाई मैंने इतना प्रेयर किया अभी भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला. दो रीजन है, लोग प्रैक्टिस छोड़ देते हैं. कुछ लोगों को रिजल्ट मिल जाते हैं तो प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, सोचते हैं आप करने की क्या जरूरत है. कुछ लोग इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि रिजल्ट नहीं मिलता. मतलब लोगों के पास दोनों रीजन है. रिजल्ट मिलने पे भी रीजन है छोड़ने का, और नहीं रिजल्ट मिलने पे भी छोड़ने का रीजन है. मैं बहुत लकी हूं कि मैंने पिछले 25 साल में कभी ऐसा एक मोमेंट भी एक्सपीरियंस नहीं किया ऑब्स्टेकल का, कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया. और इसके लिए शायद मैं कंसिस्टेंटली चलते आ रहा हूं. और मैंने पिछले अपनी 117 लाइफ देखी, और शायद मैंने उसमें भी इतने ऑब्स्टेकल्स नहीं देखे. हर लाइफ में थ्रू एंड थ्रू मैं चलता आ रहा हूं. शायद मैं डेस्टाइन हूं. तो मैं भी आप लोगों के लिए रोज प्रे करता हूं कि आप भी मेरे जैसे ब्लेस्ड सोल रहिए. गंगा माँ आपको भी सबको ब्लेस करे. जैसे आपकी सांसें अनकंडीशनली चल रही है, आपका रक्त का प्रवाह है, ब्लड चल रहा है, 4.5 लीटर खून आपके शरीर में कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप फ्लो हो रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम फ्लो हो रहा है, आपका नर्वस सिस्टम फ्लो हो रहा है, आपका थॉट प्रोसेस फ्लो हो रहा है, इमोशनल फ्लो हो रहा है, फीलिंग्स फ्लो हो रही है. तो इसी तरह से मैं चाहता हूं आप लोगों की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी भी इसी तरह से फ्लो होती रहे. आप रिजल्ट के लिए कभी प्रैक्टिस मत कीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट तो ऊपर वाले के हाथ में है. आपके हाथ में सिर्फ पुरुषार्थ है. आप अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड रिजल्ट को आप नहीं कर सकते हो. कोई कितना भी बड़ा जुआरी हो, गैम्बलर हो, तो भी वो पत्ते नहीं जान सकता कि भाई आगे वाली गेम में मुझे क्या पत्ते मिलने वाली है, मैं जीतूंगा या हारूंगा. तो इसी तरह से हम भी स्पिरिचुअल गैम्बलर्स हैं. हम भले सिंबल्स यूज करें, मंत्र यूज करें, या धार्मिक क्रियाएं करें, हम ये नहीं जान पाएंगे कि ये क्रिया के बाद रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो एक चीज आज आप अपने माइंड में ठान लीजिएगा कि मुझे रिजल्ट के लिए प्रैक्टिस नहीं करनी. मुझे इसलिए करनी है कि मुझे मेरे आत्मा को अनुभव देना है और आत्मा को मुक्ति देनी है. बस
इस 2 चीज के लिए। अब अनुभव बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है, माइग्रेन भी हो सकता है प्रैक्टिस करते वक्त, चक्कर भी आ सकते हैं, वीकनेस भी आ सकती है, कुछ लोगों का फाइनेंशियल इश्यूज भी क्रिएट हो सकता है, कुछ भी होने दो, लेकिन मैं अनुभव के लिए प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। तो फिर मुझे नहीं लगता कि अगर आप दोनों तरीके से तैयार हो फेस करने के लिए तो कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं होंगे। और शायद इसलिए मुझे आज तक ऑब्स्टेकल नहीं आया, बिकॉज मैं कभी भी आज तक रिजल्ट के लिए नहीं करता हूँ। मतलब ये नहीं सोचता हूँ कि भाई मैं ये जूम सेशन लूंगा तो उसमें 400 लोग आएंगे, ऐसे नहीं। अगर 2 लोग भी आएंगे तो भी हम सेशन कंटिन्यू करेंगे। जरूरी नहीं कि भाई 200 चाहिए, 400 चाहिए। अल्टीमेटली जब तक 1% की भी डिमांड है तो यहाँ 1% के लिए भी सप्लाई होने वाला है। तो कभी भी वो काउंट मायने नहीं रखता, कभी भी कोई रिजल्ट मायने नहीं रखता। क्योंकि अगर रिजल्ट के लिए हम ये प्रैक्टिस करें तो मुझे लगता है कि राम को तो 14 साल वनवास जाना ही नहीं था, या महाभारत तो होनी ही नहीं थी। बिकॉज उस जमाने में तो हमसे भी ज्यादा वो लोग पोटेंशियल थे, वो लोग पॉजिटिव थे, वो लोग स्पिरिचुअल थे, वो लोग प्योर थे, वो लोग अनकंडीशनल थे। उसके बावजूद राम को कई कई माँ मिलती है, अर्जुन को दुर्योधन मिलता है। इसका मतलब ऑब्स्टेकल्स तो हर युग में था। महावीर को किसी ने खिला ठोक दिया, जीसस को किसी ने क्रूसिफाइड कर दिया। मतलब ये तो एक नॉर्मल है। बिकॉज हमारे ब्लॉकेज तोड़ने के लिए, हमारी नाड़ियां को खोलने के लिए कोई तो आएगा कि नहीं, कोई तो सिचुएशन क्रिएट होगी कि नहीं। और हमें लगता है देखो जब से वो आए तब से मेरी प्रैक्टिस बंद हो गई। कुछ लोग कहते हैं मैं शादी से पहले बहुत प्रैक्टिस करती थी, शादी के बाद मुझे ऐसा माहौल मिला ही नहीं प्रैक्टिस करने वाला, तो मेरी से छूट गई। कुछ लोग कहते हैं हाँ डिलीवरी से पहले मैंने बहुत प्रैक्टिस की, बस मेरा बच्चा बॉर्न हुआ उसके बाद में मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी। ये सब बातें एक्चुअली मुझे लगता है फिजूल की बातें हैं। क्योंकि अगर आपने सांसें बंद नहीं की अपनी, तो प्रैक्टिस कैसे बंद कर सकते हो? आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को ब्रेथ एनकोडिंग कर लो। जैसे मैं हर इनहेलेशन करता हूं और मैं कुछ पॉजिटिव सोचता हूं, हर एक्सहेलेशन के साथ सोचता हूं मेरा ऑब्स्टिकल निकल गया। इनहेल करता हूं लव को, एक्सहेल करता हूं हेट्रेड को, इनहेल करता हूं फ्रीडम को, एक्सहेल करता हूं फियर को। तो इस तरह से ब्रेथ के साथ, सांसों के साथ हमारी स्पिरिचुअलिटी जुड़ जानी चाहिए। जैसे आप रामदेव बाबा को देखते हो, श्री श्री रविशंकर को देखते हो, ब्रह्म कुमारी की दादियों को देखते हो। मतलब ये लोग नॉन स्टॉप, ये लाइफ क्या, मुझे तो लगता है ये लोग हजारों लाइफ अगर लिए होंगे तो ऐसे ही लिए होंगे। मतलब इनको क्यों ऑब्स्टेकल्स नहीं आते? क्योंकि ये लोग ने एक संकल्प करके अपनी आत्मा का प्रण लिया है कि जब तक प्राण है तब तक ये आध्यात्मिक क्रियाएं चलती रहेगी। तो आज हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी प्रॉब्लम एक्चुअली आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बंद नहीं कर सकता। जो महिलाएं हैं वो आटा भूनते हुए सिंबल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओम की चैंटिंग कर सकते हैं, गायत्री मंत्र चैंट कर सकते हैं। जो पुरुष है वो कहीं पे भी जॉब के लिए जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं, वो ट्रैवलिंग करते वक्त उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच में जब लंच ब्रेक होता है तब प्रैक्टिस कर सकते हैं, टी ब्रेक होता है तब प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कोई एक मोमेंट है जहां पे आपको ब्रेक नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल मैं 26 फ्लोर पे रहता हूं, मुझे करीबन 40 सेकेंड्स लगते हैं ग्राउंड फ्लोर पे जाने के लिए। तो 40 सेकेंड्स में मेरी 3 साइकिल हो जाती है सिंबल्स की। तो बाकी के लोग अपने मोबाइल चेक करते हैं, जबकि आपको पता है लिफ्ट में मोबाइल वैसे भी नहीं चलता। तो मैं उस टाइम पे ये वेस्ट नहीं करना चाहता। ये 40 सेकेंड्स भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, 40 सेकेंड नीचे जाने के लिए, 40 सेकेंड ऊपर आने के लिए। तो जहां जहां पे भी मुझे समय मिलता है, जैसे ये हमारे सारे एसकेएम टीम मेंबर्स जब इतने अच्छे टॉक लेते हैं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं कंटिन्यूसली अपनी हीलिंग करता हूँ। और आप लोगों के जो भी नाम देखता हूँ या चेहरे देखता हूँ, मैं आप लोगों के लिए सिंबल्स डालते जाता हूँ, आपके लिए प्रेयर करते जाता हूँ। बिकॉज ये मेरा आत्मा का मकसद है। मुझे आप लोगों से कुछ चाहिए नहीं, मैं कोई एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि आप कोई मुझे बड़ा गुरु मानिए। जबकि हम लोग ने ऑफिशियली आपको डिक्लेयर किया है एसकेएम में कोई गुरु नहीं है, ये आप लोग ने बहुत अच्छे से समझ लिया है अब तक। तो यहाँ सभी लोग स्टूडेंट है, हम भी कुछ एक दूसरे से, टीम मेंबर एक दूसरे से सीख रहे हैं। मैं भी इन लोगों से सीख रहा हूँ, ये भी मुझसे सीख रहे हैं, आप मुझसे सीख रहे हो, मैं आपसे सीख रहा हूँ। तो ये तो लाइफ लॉन्ग रहने वाला है, इसमें यहाँ गुरु शिष्य की कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम सबके लिए ओपन प्लेटफॉर्म है। इसलिए यहाँ पे एंजल थेरेपी होती है, यहाँ योगा भी होता है, यहाँ मर्मा थेरेपी भी होती है, यहाँ नए नए स्पीकर्स भी आते हैं जिनको हम भी नहीं जानते। वो भी यहाँ आने के बाद अपनी स्पिरिचुअलिटी को
प्रेजेंट करते हैं। सो क्योंकि हम किसी को ऑब्स्टेकल नहीं करना चाहते, फ्लो होने देते हैं। और मैं कभी भी अपने किसी टीम मेंबर को नहीं कहता हूं कि मुझे पहले प्रेजेंटेशन बताओ, पहले एक टॉक मेरे सामने दो, उसके बाद आप प्रेजेंट करो। मैं कहता हूं होने दो, अगर इनसे भी कोई गलती हुई तो होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये फ्रीडम वाला बात है। कभी भी हमने किसी टीम मेंबर से ये नहीं कहा पहले हमारी सर्टिफिकेशन लो, पहले अप्रूवल कराओ, उसके बाद आप अटेम्प्ट करो। तो ये आप लोग ने अब तक भी शायद समझ लिया होगा कि हर एक स्पीकर ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, और एक्सप्रेशन इज अ रियल स्पिरिचुअलिटी। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई अल्टीमेट ट्रुथ इस दुनिया में है, मैं नहीं मानता। बिकॉज अगर अल्टीमेट ट्रुथ होता तो एक ही ट्रुथ है कि देर इज नथिंगनेस। इस दुनिया में सब कुछ इल्यूजनरी है, ये अल्टीमेट ट्रुथ है। बाकी सभी लोग जो भी एक्सप्रेस करते हैं, ये या तो अपने अनुभव के हिसाब से करते हैं, या अपने मान्यताओं के हिसाब से करते हैं, या अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की लेवल से करते हैं, या सोल लेवल से करते हैं। तो लेट देम डू, क्या फर्क पड़ता है? कोई कहता है सनातन धर्म सबसे ऊंचा है, कोई कहता है वेद शास्त्र ऊंचा है, कोई कहता है जैनिज्म सबसे ऊंचा है क्योंकि जैन में तीर्थंकर बने और किसी में तीर्थंकर नहीं बने। ये अपनी बिलीफ है, लेट देम डू इट, डजंट मैटर। हमें उन्हें ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं करना है, और ना अगर हमने उन्हें स्पेस दी, फ्रीडम दी, तो शायद वो भी हमें बांध नहीं सकते, बंद नहीं कर सकते। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस संस्कारों में उतारना है, किसी के अंदर नहीं उतारना, अपने संस्कारों में उतारना है, अपने आत्मा में उतारना है, अपने मन में उतारना है, अपने शरीर के अंदर अपने श्वासों के जरिए उतारना है। तो ये आपका कौन बंद कर सकता है? अगर आपकी कोई सांसें बंद नहीं कर सकता, तो मुझे नहीं लगता आपकी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बंद कर सकता है। सोचने वाली बात है, राइट? आप रात को आह्वान कीजिए, भगवान का आह्वान, गुरुओं का आह्वान कीजिए और सो जाइए, और सुबह उठ के धन्यवाद करके आप कट कीजिए। तो रात को कौन आपका ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकता है? आप कहोगे नहीं दिन में इतने काम रहते हैं, मुझसे कुछ भी प्रैक्टिस नहीं होती। तो रात को सोने से पहले बस या तो मंत्र चैंट कीजिए, या सिंबल्स का 2-3 बार कीजिए, नींद आ जाने दीजिए उसी में, और सुबह उठते ही थैंक यू बोल के कट कर दीजिए। तो 6-8 घंटे तो आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी। इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है? आप जब खाना खाते हो, खाना खाते खाते भी आप सिंबल्स चैंट कर सकते हो, मंत्र चैंट कर सकते हो, एफर्मेशन चैंट कर सकते हो। आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम इन अबेंडेंस, आई लव एवरीवन, एवरीवन लव्स मी। ऐसे बोल सकते हो मन ही मन में, क्या फर्क पड़ता है? मैं बच्चों के साथ टीवी देखता हूँ, मैं हमारी टीम मेंबर के साथ कहीं पे भी जाता हूँ, तो अंदर ही अंदर मेरी प्रैक्टिस चालू रहती है। मतलब उनको ऐसा भी नहीं लगता है कि देखो मेरे साथ है लेकिन मेरे साथ नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलता। सी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम उनके साथ रहते भी हैं और हम अपने में भी रहते हैं। ये कला जिस दिन आपने सीख ली, मुझे लगता है आपको कोई स्पिरिचुअल ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि अंदर आपकी आत्मा का ध्यान चल रहा है, आध्यात्मिक क्रियाएं चल रही है, और बाहर कॉन्शियस माइंड से आप खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, आप फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हो, बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हो, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो। मतलब दोनों पैरेलली चल सकता है, क्यों नहीं चल सकता है? आपका सुपर कॉन्शियस माइंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते जाएगा, आपका कॉन्शियस माइंड उनके साथ इंटरैक्ट करते जाएगा। सो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? ये प्रैक्टिस, पैरेलल प्रैक्टिस, ये आपको आज यहाँ पे सीखनी है कि भाई इस तरह से उसको चलने दीजिए। आप ये मत सोचिए कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का मतलब आंख बंद करके बैठना है, आसन में बैठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ही करना है। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का मतलब है जो भी जब करते हो उसको 100% कीजिए, बात खत्म हुई। अगर आप किसी के लिए पानी भर रहे हो, उसको सर्व कर रहे हो, तो वो भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। अगर आपने पूरे 100% उसको ऑफर किया वाटर को, वो भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। अगर हम आपको यहाँ मेडिटेशन सेशन करवाते हैं, पूरे दिल से करवाते हैं, ये भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। उसके लिए हमें कोई मंत्र की चैंट नहीं करनी है, या आपसे कोई करवाना जरूरी नहीं है। बस हमने आपको 100% सर्व किया, आपने 100% रिसीव किया, हम दोनों स्पिरिचुअल बन गए। सिंपल कॉन्सेप्ट है, राइट? सो आई होप सबने इस चीज को बहुत अच्छे से समझा। और अगर बिफोर वी एंड, अगर 5 मिनट किसी को अपने एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। शारदा आंटी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। सुन सकते हैं? जी। हाँ, थैंक यू। मुझे क्यों लगता है कि आप सारा मुझे ही देखते रहते हो।
क्या बात है। सच्ची मुझे सो ऐसा स्वीट। लगता है आप मुझे देखते रहते हो और मैं आपको देखती हूँ, आप मुझे देखते हो बस। हाँ, क्या बात है। सच्ची देखो मुझे ऐसा हमारी हमारी आंखें 24/7 आप पे लगी हुई है। थैंक यू। सच्ची में कल कल रात को किसी ने कुछ बात की, हाँ तब से मेरा मन थोड़ा वो हो रहा है। मैंने हाँ किसने बोला किसी भाई कोई प्रोस्टिट्यूशन के बारे में, तो हाँ वो इतना, तो मेरे अंदर से उसकी मुझे प्रेरणा निकली। हाँ। और परमात्मा उसको, उसकी आत्मा को जैसे द्रौपदी के लिए नहीं होता है, डिस्टरबेंस काफी आ रही है। हाँ अभी हाँ। अभी बताइए। तो ऐसा लगा वो पीरियड, तो क्या वो मैं मेरे कर्म बने। नहीं कर्म नहीं बने ये हमें ये समझाता है कि और थोड़ा काम करना है अपने ऊपर। जो जहां जहां पे भी हमें कोई चीज का रिएक्शन हुआ, मतलब समझ लो उस मोमेंट के बाद मुझे उस पे हीलिंग करनी है, उस चीज को स्वीकारने तक उसकी कोई ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस करनी है। फिर आप सुदर्शन क्रिया करो, राजयोग करो या करुणा हीलिंग करो, बस कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस करनी पड़ेगी। फॉरगिवनेस करो आप, है ना। नहीं, मेरे लिए उसके, मेरे अंदर से ना उसके लिए प्रेरणा निकल रही थी। परमात्मा उसको, हाँ उन सब की आत्माओं को जो भी ऐसे गलत काम कर रहे हैं, हाँ। उन पे कृपा करो ताकि ये नहीं मैं काम। यही कह रहा हूं कि हमने सोचा कि उन्होंने वो कुछ गलत कर रहे हैं और मैं उसके लिए प्रे करूं। ये गलत कर रहे हैं ये सोचना भी हमें हीलिंग की जरूरत है। अच्छा, बिकॉज ओके यहाँ पे कुछ गलत है ही नहीं। ओके। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आ रहा ये है। इम्पोर्टेंस यहाँ पे है। जैसे मैं जब मेडिकल प्रैक्टिस करता था तो मेरे जो डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स थे, वो पेशेंट को पहले क्वेश्चन ये पूछते थे, भाई आपको कोई शराब सिगरेट की आदत है? तो वो पेशेंट कहता हाँ है। हाँ तो बराबर है, तो ऐसा बीमार होना ही है। मतलब इमीडिएटली वो जज करते थे। पहले तो सिम्टम भी नहीं पूछते थे, बीमारी भी नहीं पूछते थे। और फिर वो हम जैसे जूनियर डॉक्टर्स को कहते थे भाई इसको तो है ना बड़ा बड़ा बिल बना के चढ़ाओ, वैसे भी वो पैसे उड़ाने में माहिर है, मतलब वो अय्याशी करता है। तो मैं तभी सोचता था भाई इससे क्या रिलेशन। समझ में कि मतलब कहीं पे भी आपने किसी को जज किया, किसी को आपने उसको नाम दिया कि भाई ये बंदा गलत कर रहा है, तो ये सोचना भी हमें जरूरी है इसके ऊपर काम करना करके, ओके, है ना। क्योंकि ऐसा तो नहीं मैंने कर्म बनाया कि मुझे फिर भगवान बोलेगा अब तू भी भोग ऐसा। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन हमें उस मोमेंट पे अगर ऐसा कभी हुआ तो नेक्स्ट मोमेंट पे समझ जाना ये उसका प्रारब्ध है। ये शायद उस चीज का अनुभव लेने के लिए आए हैं, तो भगवान इसे इसका अनुभव देते हुए जल्दी इससे बाहर निकालना, ये आप बोल सकते हो। ये तो मैंने बोला, ये मैंने बस बोला बस, यस और यस। सिंबल भी डाले, सिंबल भी डाले। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। फिर है भी ना। मेरा सारी रात, मेरा रात को सोने के टाइम सिंबल डाल के सोई, फिर भी हाँ सुबह उठ के फिर मैंने किया और मुझे हाँ। लगा कि मैं आपसे क्लियर कर लूं। यस यस यस। नहीं नहीं, आप तो वैसे भी है ना दिल के इतने उदार है, अनकंडीशनल लव सबके लिए कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपसे कोई गलती नहीं होगी। लेकिन एक चीज है कि हम कभी कभी इमोशनल में बह जाते हैं, तो हम्म, वो थोड़ा हमें रोकना है अपने आप को, बस और कहीं नहीं। तो अब उसके लिए मैं क्या करूं अभी। बस कुछ नहीं, आप प्रे करते रहिए कि भाई जो जहां पे भी है वो सही है, और उसे वहां से जल्दी बाहर निकालने के लिए प्रे कीजिए करके, है ना। थैंक यू। ओके ठीक है। ओके, कविता गर्ग जी को लेंगे हम। हाँ कविता गर्ग जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस ओके। सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। आज का सेशन सर बहुत अच्छा था सर। हाँ आज पता नहीं जैसे ऐसे लग रहा था लाइट आ रही है बार बार जा रही है, कुछ ऐसे ही हो रहा था फील बार बार। हाँ जैसे ये मैम कह रही थी ना, जैसे कभी लहरें आ रही हैं सागर से, आप भी हाँ नदी के किनारे बैठे हो, हाँ। ऐसे लग रहा था बार बार जैसे कुछ बाइट लगी है, फिर जैसे कुछ घूम रहा है वहां पे, जैसे चढ़ाई पे हाँ, आपने ऐसे लाइट का बिल महसूस नहीं हो भरा रहा होगा था। शायद। आप अपने लाइट का बिल चेक कर लीजिए। जी सर। सर हीट भी निकल रही थी, जैसे कमर ऐसे लग रहा था बार बार। बहुत ज्यादा ऐसे हो रहा था। मैं आज कभी कोई कभी बात पता नहीं। नहीं क्या कही हो। हर अनुभव वही अपने सर, में एक बाकी आपका बहुत तो सर आप। बहुत बड़ी सीख है। हर अनुभव एक सीख है, और वो अनुभव के ऊपर कभी लॉजिक यूज नहीं करना कि भाई ऐसा क्यों हुआ, और ये अनुभव के लिए वापस भी कभी डिमांड नहीं करना गॉड से
कि मुझे वापस ऐसा ही एक्सपीरियंस और एक बार देना। बस इतना ध्यान में रखें आप। सर नहीं, आपकी बहुत कृपा है सर हमारे ऊपर। जब से आपसे जुड़े हुए हैं सब हो रहा है, ये सब आपकी कृपा से बहुत अच्छा हो नहीं रहा है नहीं नहीं सर। नहीं, आपकी जो डिमांड है देखो, ऊपर वाला किसी के जरिए तो पूरा करता है। मोबाइल कोई भी हो, सिम कार्ड कोई भी हो, कनेक्शन मतलब इनकमिंग आउटगोइंग चालू रहना चाहिए, और कुछ नहीं है, जी सर, है ना? वेरी वेरी थैंक यू। मैम ने ओके। बहुत अच्छे से समझाया सर, मैम ने भी इतना अच्छे से हाँ, एक्सप्लेन बहुत किया बढ़िया आज। समझाया। नहीं, ये लोग थैंक यू सब सर। रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं ना, इसलिए ये लोग अपने एक्सपीरियंस एक्सप्रेस करते हैं, और ये बड़ी बड़ी चीज है। ये लोग कोई आपको नॉलेज नहीं दे रहे, कोई भी हमारे टीम मेंबर आपको कहीं नॉलेज नहीं दे रहे, वो अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जी है सर, ना? नहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, सब मेंबर्स स्कीम के सब बहुत थैंक अच्छा। यू। थैंक यू सर, वेरी मच थैंक यू। सर। थैंक यू। हाँ। राखी राजपाल जी, या। जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। राखी राजपाल जी। राखी राजपाल जी, आई थिंक नहीं ले पा रही हैं। हाँ। रीना जी अनम्यूट योरसेल्फ। जी रीना जी। Thank you so much, Uday ji, and नमस्ते। sorry, Uday ji, ne, Guru हाँ ji. हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं, Advising गुरु जी तो wale बिल्कुल Guru मत बोले। ji. Yes. And thank you, Annie ji. Today, what I felt was today, second time this meditation, I got immersed in completely in Ganga. वाओ, क्या And बात है। नीचे आके मतलब I had all colored stones. It was हाँ so good. Then in few minutes again, I was outside Ganga and I was seeing there were very beautiful, layers. वाओ। ये सब हुआ and then again I'm going back and while again I was going and immersing, मेरा मतलब शरीर एकदम एक अलग तरह का एक्सपीरियंस दे रहा था। हम्म। So it नहीं, was इसका I unmute होता है। ये कैसा है ना, देखो ना कि जो गंगा माँ की बात इन्होंने की आज मेडिटेशन में, आपको एक चीज में करो सबको मतलब अरे सब अनम्यूट करो, म्यूट करो। या सबको ये समझना जरूरी है, हमारे अंदर गंगा की पार्टिकल्स है, गंगा माँ की कॉन्शियसनेस है। तो जब भी हम अगर ऐसे मेडिटेशन ध्यान करते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं, तो 100% हम उसमें खो जाते हैं। तो ऊपर वाले ने जो भी अलग अलग एलिमेंट्स दिए हैं, तो अलग अलग एलिमेंट्स की चेतना हमारे साथ ऑलरेडी इनबिल्ड है हमारे डीएनए के अंदर। तो जब आप मदर अर्थ से करते हो, या आप स्काई से करते हो, या सिंबल से करते हो, या गंगा माँ से करते हो, या सूरज की किरण से करते हो, तो डेफिनेटली आपका वहां जुड़ना जुड़ना ही है, और उसमें आपको खोना भी जरूरी है। बस इतना ध्यान में रहे। और एक था मैं यस बहुत यस, डीप चली गई थी and हाँ I felt as though I was sleeping. Then suddenly you came and you were like, क्या हुआ? कुछ हाँ। नहीं. I just got up. It was like that. It was यस। very very नहीं, nice. मैं किसको सोने देता नहीं, क्योंकि मैं सोता नहीं हूँ ना। 12 बजे सोता हूँ, 2:30-3 बजे उठ जाता हूँ, कभी कभी मैं 1-1 बजे तक जागते रहता हूँ, तो मैं कैसे सोने दूं आपको? हाँ तो यही तो कनेक्शन है. तो राइट गुड। नंबर पे लगा है ना. हाँ, सही नंबर लग गया। वेरी नाइस। चलो, Thank थैंक you. यू। किसी का एक का क्वेश्चन है कि विदाउट थिंकिंग राइट एंड रॉन्ग यू कांट डू योर कर्मा, फॉर योर अवेयरनेस यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू आर डूइंग राइट, प्लीज आंसर। सी, सिंपल चीजें हैं, हमें एनालिसिस करना है, जज नहीं करना है। अवेयरनेस का मतलब है सिर्फ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब है एनालिसिस करना है, लेकिन उसको जज नहीं करना है। एनालिसिस तक सबको अलाउड है। जैसे कोई भी बर्तन को आप हाथ लगाते हो, तो पहले आप थोड़ा एक टच करके देखते हो गर्म है कि ठंडा है, मतलब टच करने लायक है, ये एनालिसिस हुआ। और आपने गर्म टच कर दिया, आपने बोला अरे यार किसने इधर गर्म बर्तन रख दिया, समझ में नहीं आ रहा है, ये तो कोई भी रख सकता है, ये उसको जज नहीं करना है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आज हमें सुजाता जी ने पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवेयरनेस से सिर्फ एनालिसिस होनी चाहिए। अवेयरनेस के बाद अगर जजमेंट करोगे तो अवेयरनेस खो जाएगी, फिर आप अपने इमोशंस में बह जाओगे, फिर आप गलत एक्शन लोगे या रिएक्शन लोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, ठीक है? यस, नेक्स्ट। I think so we have done it. Uh, uh, Yeah, yeah. Lakshmi ji is there. Last call. Okay. Yeah. Last Okay. call. Okay. Yes. Okay. Hello. नमस्ते सर.
नमस्ते जी। मेरा प्रॉब्लम ये है ना कि जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो 100% नहीं दे पाती हूँ। जैसे मेडिटेशन करते वक्त ध्यान इधर उधर भी चला जाता है, और किसी चीज पर अगर आवाज होती है तो वहां चला जाता है। तो और कभी कभी ऐसा होता है मेडिटेशन करते वक्त सिर में थोड़ा दर्द होने लगता है। और यहाँ जितने सर लोग जब भी हैं, कोई भी इंसान 100% मेडिटेशन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मेडिटेशन करते तो बुद्धा हमें ऊपर बुला लेते। अभी ऊपर का दरवाजा बंद है, आप नीचे रहो, लॉकडाउन में रहो, भले जितना 2% ध्यान लगे, 10% लगे, उतने में ही खुश रहो आप। और सर जब बच्चे गुस्सा करते हैं हाँ, तो मतलब पढ़ाई नहीं करते या कुछ भी, तो उस समय गुस्साना सही है नहीं, उसके या लिए एक्शन लेना जरूरी है, रिएक्शन नहीं करना। मतलब एक ड्रामा से आप गुस्सा कर सकते हो, ऐसे बता सकते हो, देखो मैं कितनी अपसेट हूँ, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, दिन भर मोबाइल से खेल रहे हो, यहाँ वहां टाइम पास कर रहे हो। वो एक ड्रामा करो कॉन्शियस लेवल पे, उसको अचेतन में उतरने मत देना, नहीं तो फिर आपका वो एक पैटर्न बन जाएगा। क्योंकि मेरा बेटा कहता है कि आप मेडिटेशन कर रहे हो और गुस्सा करते हो क्यों मेडिटेशन कर नहीं रहे नहीं, हो। देखो वो सही बात कर रहे हैं, बिकॉज देखो सभी लोग हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम जो भी ध्यान, हीलिंग वगैरह, धार्मिक आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं, तो बच्चे तो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई फायदा क्या हुआ, इतना ध्यान करने के बाद भी गुस्सा करते हो तो फायदा क्या हुआ, इससे तो मैं अच्छा हूं, भले कुछ नहीं कर रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जितना आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, उससे ज्यादा वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपके घर वाले, आपके फैमिली मेंबर सब आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और अगर आपने पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर नहीं लाया, अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाया, तो शायद ये लोग कभी भी आध्यात्मिक में उतरेंगे नहीं, बिकॉज ये हमें रोल मॉडल बनाते ये लोग, यस सर, है ना? यस सर। हम्म, ओके, थैंक यू। ओके, गॉड ब्लेस यू। Okay. So just want to share या, one picture. यस So यस, yeah, just 1 minute. Yeah. So मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोगों की एंजल वर्कशॉप आ रही है 25th to 27th. या, So अगर कोई भी इनरोल करना चाहता है तो वो मेहुल के साथ या मेरे साथ इनरोल कर सकता है। हम लोग यहाँ पर नंबर दे रखे हैं, और मेरा नंबर 9971414354 है। अगर किसी को इनरोल करना है तो वो मुझे भी पिंग कर सकता है। और जिन्होंने पहले सीखा हुआ है, प्लीज आप इसको रिपीट कीजिए। जितनी बार आप ये रिट्रीट को रिपीट करेंगे, इतना एंजॉय करेंगे। जी, हम लोगों के रिपीट सेशंस भी हो रहे हैं, तो आप लोग को ग्रुप पे हम लोग अपडेट कर देंगे। या, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एनी मैडम फॉर थैंक यू टेकिंग अ सर। ब्यूटीफुल सेशन। कल हम मिलते हैं 6 o'clock। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट।